गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 3 का सभी बच्चे किताब पावली पाठ का बुक निकालें और आज हम लोग पाठ 4 का कुछ नहीं पाठ का हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ है विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय के दरबार में तेनालीरामन सम्राट के बहुत निकट माने जाते थे। विजयनगर के राजा कृष्ण देव बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे और उन्हीं के दरबार में तेनालीराम माने एक विद्वान रहता था। जिस तरह अकबर के दरबार में बीरबल का नाम सभी लोग जानते हैं या जानते थे, उसी तरह कृष्ण देव राय के दरबार में तेनालीराम थे। उसकी विद्वता को आज भी लोग मानते हैं। इसी कारण बहुत से लोग उससे ईर्ष्या करते थे, इससे तेनालीराम से, क्योंकि उस दरबार में जितने भी विद्वान थे उन सभी विद्वानों में या उन सभी दरबारियों में तेनालीराम का सम्मान राजा अधिक करते थे। ऐसे ही एक ईर्ष्यालु था रघु फल वाला। फलों का व्यापार करता था और बाजार में उसकी बड़ी सी दुकान थी। फल माने वह किसका व्यापार करता था? तो फल का। और उस व्यापारी का बाजार में बहुत बड़ा फल का दुकान था। एक बार रघु ने तेनालीरामन को एक षड्यंत्र में फंसाने की योजना बनाई। उसने तेनालीरामन को अपनी दुकान पर फल खरीदने के लिए बुलाया। कहाँ बुलाया? तो फल की दुकान पर फल खरीदने के लिए बुलाया। तेनालीरामन ने रघु से फलों के दाम पूछे। अक्सर हम लोग कोई भी सामान लेते हैं तो उसका भाव जरूर पूछते हैं। उसी तरह तेनालीरामन जब फल के दुकान के पास गया तो फल का दाम को पूछा। रघु ने मुस्कुरा कर कहा, अजी दाम क्या पूछते हो? अक्सर जान पहचान में लोग दुकानदारी नहीं करते हैं। मैंने अक्सर देखा होगा कि जी यहाँ पहचान होती है, दुकानदार जानता है, वो अक्सर कहता ले लीजिए, आपको क्या दाम की जरूरत है। उसी तरह तेनालीराम से वह फल विक्रेता कहता है, दाम क्या पूछते हो? आपके लिए इसका दाम कुछ नहीं है। तेनालीरामन ने यह सुनकर काफी सारे फल थैले में भर लिए। वह सोचा कि शायद फल बहुत ही सस्ते और बहुत ही किफायती देगा और इसी लालच में वह बहुत सारी फल अपने थैले में डाल दिए और चल दिए। और वह चल दिया, माने अपने घर चला गया। तभी रघु ने उन्हें रोका और कहा, तेनाली जी मेरे फलों के दाम तो देते जाइए। दुकानदार की बात सुनकर तेनालीरामन परेशान हो उठे। वे बोले, भाई अभी तो तुमने कहा कि फलों के दाम कुछ नहीं है। तेनालीराम बड़ी विनम्रता से कहता है कि तुम अभी हमसे बोले हो कि फलों के दाम कुछ नहीं है, मैंने एक पैसा भी नहीं है। अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो? रघु बोला, श्रीमान मेरे फल मुफ्त में नहीं है। माने वह तेनालीराम को समझाता है कि मैं भी कहीं से खरीद कर लाया हूँ,
मेरा यह फल मुफ्त में नहीं है। मैंने साफ साफ बताया है कि फलों के दाम कुछ नहीं है। मैंने अक्सर ये दुकानदार अक्सर बोलते हैं कि इसका भाव माने कुछ नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि दुकानदार हमसे पैसा नहीं लेगा। अब सीधे तरह मेरे फलों के दाम कुछ नहीं दे दीजिए, वरना मैं राजा कृष्णदेव राय के पास फरियाद लेकर जाऊंगा। और वह यहाँ तक विवाद बढ़ गया कि वह कहने लगा कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तेनाली जी, तो मैं अपना फरियाद राजा कृष्णदेव के सामने रखूंगा और आपको दंड दिलाऊंगा। दंड माने सजा। तेनालीरामन सिर खुजलाने लगे, यह मैं किस षड्यंत्र में फंस गया। अक्सर लोग जब कोई उनके पास मार्ग नहीं दिखाई देता है तो वे अपना बाल खुजलाने लगते हैं, नाक खुजलाने लगते हैं। उसी तरह तेनालीराम भी सिर खुजलाने लगा, यह मैं किस षड्यंत्र में फंस गया। वह सोचने लगा कि यह आज कैसा दिन है। यह सोचते सोचते वे घर पहुंचे और इस जाल से निकलने का उपाय सोचने लगे। और इस जो उनके पास विपदा आई थी, जो उनके पास समस्या आई थी, उसका निदान सोचने लगे कि हम इससे कैसे बाहर निकले। उसने अगले दिन रघु फल वाला दरबार में पहुंच गया और फरियाद करने लगा कि उसके फलों का दाम कुछ नहीं दिलवाया जाए। तेनालीराम को दरबार में बुलाया गया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन से कहा, यह क्या मामला है तेनाली। माने वह बड़े ही विनम्र भाव से राजा तेनाली से कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तेनाली। यह व्यक्ति कह रहा है कि तुमने इसके फलों का दाम नहीं चुकाया। कुछ नहीं महाराज, मैं अभी आपके सामने इसके फलों का दाम कुछ नहीं दे देता हूँ। वह बड़े विनम्र भाव से राजा से कहता है कि राजा महाराज, यह कुछ नहीं है, मैं भी इसे तुरंत अभी इसके फल का दाम कुछ नहीं दे देता हूँ। तेनालीराम ने कहा, तेनालीराम एक रतन जड़ित संदूक कच्ची दरबार में लेकर आए। संदूक कच्ची देखते ही रघु की आंखें चौंधी आ गई। जैसे ही वह संदूक देखा फल विक्रेता रघु, वह उसकी आंख जो होता है खुली की खुली रह गई। माने खुला का खुला, माने वह सोचा कि बहुत सारी अशर्फियां मोहरे अटैची में भरी हुई हैं। जब अटैची इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है, तो इसमें मोहरे जरूर ही कीमती होंगे। चल दिया गया, इसने अनुमान लगाया अवश्य ही इस संदूक में बहुमूल्य हीरे और जवाहरात होंगे। यह अमीर बनने के सपने देखने लगा। तेनालीराम ने कहा, यह संदूक खोलो और अपने फलों के दाम ले लो। वह बड़े विनम्र, बड़े ही आदर और सम्मान से फल विक्रेता रघु को कहता है कि इस संदूक को खोलो। माने संदूक का अर्थ होता है बक्सा। माने पहले के लोग उसको बक्से को संदूक बोलते थे, जिसमें कपड़े या हीरे जेवरात रखते थे। तो तेनालीरामन भी बोलता है, इस संदूक खोलकर तुम इसमें से अपने फल के कुछ नहीं पैसे ले लो। सपनों में खोए रघु ने संदूक खोली। संदूक खोलते ही उसका स्वप्न टूट गया।
जो उसे उस स्वप्न में था कि असर के हीरे जवाहरात असरफियों मोहरों से भरी हुई होगी और मैं अपना फल का कीमत ले लूंगा। लेकिन जैसे ही वह समुद्र की खोलता है तो उसके सपने क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वह जोर से चिल्लाया, अरे यह क्या, इसमें तो कुछ नहीं है। मैंने वह बोलता है कि अरे तेनालीरामन, इसमें तो कुछ नहीं है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल ठीक कहा। माने वो क्या बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कहा, अब तुम इसमें से अपना कुछ नहीं निकाल लो। माने वो कहे कि अब तुम इसमें से कुछ नहीं निकाल लो और यहाँ से चलते बनो। दरबार में जोरदार ठहाका गूंजा। उस दरबार में जितने भी दरबारी थे, मंत्री थे, विद्वान थे, राजा थे, सभी उस तेनालीराम की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और ठहाका लगाने लगे। महाराज कृष्णदेव राय भी अपनी हंसी न रोक पाए, यहाँ तक कि राजा के ओठों पर भी हंसी या ठहाके आ गए। अपनी हार पर रघु अपना सामूह लेकर दरबार से चला गया और रघु इतना शर्मिंदा हुआ, इतना लज्जित हुआ कि वह दरबार में 1 मिनट भी नहीं रुका और वहां से चला गया। इस तरह तेनालीरामन जो था अपनी बुद्धि के द्वारा रघु को हरा दिया था। तो मनुष्य शारीरिक शरीर से बल से बड़ा नहीं होता है, उसके देह हाथ हट्टे कट्ठे रहने से बड़े नहीं होते हैं, बल्कि बुद्धि बड़ी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं अक्सर अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं और उसी से सभी को मार देते हैं। तेनाली, एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धि चातुर्य से हमारा दिल जीत लिया। कौन बोला? महाराज कृष्णदेव राय ने बोले कि तेनालीरामन, तुमने आज फिर मेरी अपनी बुद्धि चतुरता बुद्धिमानी से मेरे दिल जीत लिया। यह कहते हुए महाराज कृष्णदेव ने अपने गले से मोतियों का हार उतारकर तेनाली को दे दिया और राजा उसकी बुद्धिमानी से इतने प्रसन्न हुए कि वे अपने गले के मोतियों का हार जो निकाल कर तेनाली को दे दिए। तो इस तरह अपनी बुद्धि के प्रयोग करने से तेनालीराम सभी दरबारियों को पराजित कर दिया, यहाँ तक कि फल वाला रघु को भी तो अपमानित किया ही, साथ ही दरबारी भी उसके बुद्धिमानी को लोहा मान गए। तो अतः हमें अपने बुद्धि से काम करना चाहिए, अपने विवेक से काम करना चाहिए। ये नहीं कि हमें अपने शरीर पर उतराना चाहिए, हमें बुद्धि का हर जगह प्रयोग करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो अब हम इस तरह से यह कहानी समाप्त होता है। सभी बच्चे फिर इस कहानी को एक दो बार पढ़ लेंगे और हम ऐसे तो हमने जो कहानी बताया या पढ़ाया अक्षर समझाकर ही बताए हैं। उम्मीद है कि तुम लोग इसको समझ ही गए होंगे। अब यहाँ है शब्दकोश। सम्राट का अर्थ होता है राजा। सम्राट मीन्स राजा। निकट, नजदीक या पास। ईर्ष्या, डाह या जलन। ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाला। षड्यंत्र, साजिश। षड्यंत्र का अर्थ होता है साजिश। किसी के प्रति लोग षड्यंत्र रचते हैं, साजिश रचते हैं।
तो उसका दूसरा अर्थ होता है साजिश, कपटी, जिसको हम कपटी चाल कहते हैं। दाम, दाम का अर्थ होता है कीमत या मूल्य। फरियाद, जुल्म की शिकायत, न्याय की प्रार्थना। रतन जड़ित, रत्नों से जड़ी हुई, सजी हुई। अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। बहुमूल्य, बेशकीमती, महंगे। स्वप्न, सपना। बुद्धि, चतुर, बुद्धि की चतुराई या होशियारी, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत होशियार। तो ये हम शब्दार्थ जो है हम अपने फेयर कॉपी पर लिख लेंगे और याद कर लेंगे। इस तरह यह कहानी समाप्त हो गया और हम अगले क्लास में तुम लोगों को प्रश्न का उत्तर बताएंगे और लिखवा देंगे। सभी बच्चे इस किताब को पुनः पढ़ेंगे ताकि प्रश्न को लिखवाने में आसानी हो और समझने में भी। इस तरह से इस कहानी को हम समाप्त करते हैं और बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब अगले क्लास में फिर तुम्हें हम पढ़ाएंगे और बताएंगे। धन्यवाद।